वेलकम एवरीवन। आरबीएससी ओल्ड बुक्स जिसमें समतल त्रिकोणमिति का सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं। थर्ड प्रश्नावली कंप्लीट होने के बाद में आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इस थर्ड प्रश्नावली की विविध प्रश्नावली जो है उसके क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो इससे पहले के क्वेश्चंस आई होप सॉल्व हो गए होंगे क्योंकि ए टू जेड सभी करा दिए थे। और अगर कोई फिर भी आपकी प्रॉब्लम बच गई है तो वो आप कमेंट में या व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे जिस पे भी आप जुड़े हुए हैं वहाँ शेयर कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, साइन ए की वैल्यू है 3/5, तो साइन 2a का मान बताना है। तो साइन 2a का मान कैसे निकलेगा अब देखिए। और उसके बाद में जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, कॉस ए दिया हुआ है 2/√5, तो कॉस 2a की वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, साइन ए की वैल्यू दी हुई है 6/√75, उसमें कॉस 2a बताना है। नेक्स्ट है tan a दिया हुआ है 1/4, जो साइन 2a बताना है। और अगले में है cos a दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है, cos 3a बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन a की वैल्यू है 3/4 और साइन 3a का मान बताना है। tan a दिया हुआ है, tan 3a का मान बताना है। तो यहाँ तक ये जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 7 तक ये सारे क्वेश्चन सेम हैं। तो अभी देखिए इनका सॉल्यूशन किस तरह से करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन a की वैल्यू दी हुई है, तो साइन a 3/5 है, तो हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं कि ये लंब बटा कर्ण होता है। तो ये लंब की वैल्यू 3 और कर्ण की वैल्यू 5, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो आधार आ जाएगा इसका 4, क्योंकि 3, 4, 5 पाइथागोरस त्रिक होती हैं। तो उससे हम cos a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो cos होता है आधार बटा कर्ण, तो वो आ जाएगा 4/5। वो पूरा डिटेल नहीं लिखा है, जस्ट आपको एक हिंट के टाइप में मैंने लिख दिया है यहाँ पे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज के अंदर कर चुके हैं ऐसे। तो अब साइन 2a की वैल्यू निकालनी है। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, मान रख देंगे और आंसर आ गया 24/25, जो इसके सेकंड ऑप्शन में है। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है कि cos a दिया हुआ है cos 2a। देखो cos 2a का तो एक फार्मूला ही होता है जिसमें हाफ एंगल यूज़ होता है कि cos 2a की एक वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर a - 1। तो जस्ट उसमें रख देंगे इस मान को और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 2 8, 8/5 - 1 एंड 3/5। तो ये ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट। अगला साइन a दिया हुआ है, cos 2a निकालना है। देखो cos जब भी निकालना हो ना, cos का फॉर्मूला हर तरह से दिया होता है, साइन की फॉर्म में भी, cos की फॉर्म में भी और tan की फॉर्म में भी। तो cos 2a की वैल्यू फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a, वैल्यू अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। tan a दिया हुआ है, sin 2a पूछा है। देखो sin 2a, cos 2a और tan 2a, इन तीनों के मान tan के फार्मूलाज में हैं, लिखवाए हुए हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में। जो आपको फार्मूले यहाँ पे लिखवाए थे चैप्टर के फर्स्ट में कि इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले यूज़ होंगे। तो वो sin 2a का एक फार्मूला tan की फॉर्म में है कि sin 2a बराबर 2 tan a / 1 + tan स्क्वायर a। तो उसमें हम मान रख देंगे। फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैं स्टार्टिंग से ही कह रही हूँ कि फार्मूले मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत हर चैप्टर के अंदर कम से कम 10-10, 20-20 फार्मूले हैं और सारे ही फार्मूले आपको याद करने हैं। और याद करने का तरीका है कि आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। नेक्स्ट है, cos दिया हुआ है, cos 3a पूछा है। देखो cos 3a का डायरेक्ट फार्मूला होता है 4 cos cube a - 3 cos a। इसको जस्ट थोड़ा उल्टा लिख दिया है इसलिए। तो ये 4 cos cube a - 3 cos a, ये cos 3a का फार्मूला है। cos 3a की वैल्यू दी हुई है 3/5, रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो आंसर आया -117/125, जो इसका ऑप्शन नंबर डी है। साइन a दिया है, साइन 3a पूछा है। साइन 3a का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में होता है 3 sin a - 4 sin cube a, उसमें मान रख देंगे और उससे आंसर आ जाएगा। तो मीन्स जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे फार्मूलाज बेस्ड हैं कि जितने भी फार्मूले इस चैप्टर के अंदर हमने यूज़ किए थे। tan a दिया हुआ है, tan 3a पूछा है। tan 3a का भी फॉर्मूला होता है 3 tan a - tan cube a / 1 - 3 tan स्क्वायर a। सब जगह मान अप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद में आंसर आ गया ये 37/55। तो इस तरह से ये एक जैसे जो क्वेश्चन थे 1 to 7 ये सॉल्व हो चुके। अब बात करते हैं हम इसके अलावा जो अदर कंसेप्ट है उसके क्वेश्चंस की।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 8, tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री का मान होगा। tan 15 डिग्री और प्लस cot 15 डिग्री, देखो सॉल्व कैसे करेंगे कि cot को हम लिख सकते हैं 1/tan, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये एलशियम आ जाएगा, एलशियम tan 15 और इधर ये मल्टीप्लाई होगा तो tan स्क्वायर 15 + 1। अब एक फॉर्मूला होता है sin 2a का, जो अभी हमने यहाँ यूज़ किया था, 2 tan a / 1 + tan स्क्वायर a। ये जस्ट अपोजिट में लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे 2 हो तो ये 2 tan a / 1 + tan स्क्वायर a इस फॉर्म में है। तो उस फार्मूले को यहाँ पे हम लगा सकें उसके लिए 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 चाहिए हमको, तो ये 2 इधर रह गया और अपॉन में फॉर्मूला बन गया sin 2a का। तो a की जगह 15 डिग्री लिखा हुआ है, इसलिए डबल करेंगे तो sin 30 डिग्री हो जाएगा और ये वैल्यू अप्लाई करेंगे 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई होके हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, sin स्क्वायर 24 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 6 डिग्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हैं इसको, क्योंकि ऑप्शन चेक नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, तो उसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना ही पड़ेगा। एक फार्मूला होता है जो इसी चैप्टर में हमने इस फार्मूले को यूज़ किया है। फार्मूला है sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, जिसका मान होता है sin a + b × sin a - b। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये sin स्क्वायर a यानी a की वैल्यू है 24 और b की वैल्यू है 6, तो sin a + b 24 + 6 ऐड हो जाएगा और sin a - b यहाँ पे ये 18 डिग्री आ जाएगा। कुछ मान क्योंकि कहा था आपसे कि आपको याद करनी है, जैसे 18 डिग्री, 36 डिग्री का और 15 डिग्री का, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। sin 30 हम जानते हैं 1/2 होता है और sin 18, अब sin 18 की वैल्यू आपको याद रखनी ही पड़ेगी कि ये होती है √5 - 1/4, क्योंकि 18 निकालने के लिए फिर वापस से एक बड़ा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ता है। तो उसका एक इजी वे ये है कि आप याद रखें इन मानों को, 18 डिग्री और 36 डिग्री वाले। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ अप्लाई कर देंगे, वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आ जाएगा √5 - 1/8। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, 10 क्वेश्चंस। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 2 cos π/13 cos 9π/13, फिर प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। देखिए ये 2 cos a cos भी मान सकते हैं इसको, तो इसको या अभी कुछ चेंज करना है तो ठीक है, वरना यहाँ वाला जो इसमें 2 cos a cos b से कुछ अप्लाई करके फॉर्मूला लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ये cos c + cos d है, जैसे cos c + cos d, ये दो फॉर्मूले जो 2 मान है, cos एक एंगल और फिर cos दूसरा एंगल ऐड करके लिखे हुए हैं। और ऐसा ही एक फार्मूला होता है cos c + cos d, जिसका मान होता है 2 cos c + d/2 और cos c - d/2। अब आप चीज़ें देख के और कंसेप्ट अप्लाई करना ज़रूर आपको आना चाहिए कि जैसे ये 2 cos a cos b है, तो 2 cos a cos b कैसे बनता है कि cos a - b + cos a + b। तो अगर वो एंगल जोड़ने या घटाने पे इनमें से कुछ बन रहा है तो हम वो बना सकते हैं, अगर नहीं बन रहा है तो यहाँ पे cos c + cos d लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया जिससे कि ये 2 से 1 टर्म बन जाए। तो इसको करेंगे तो cos c + d ये हो गया 8/13 और अपॉन 2, तो 8 का आधा हो गया 4π/13। नेक्स्ट है वापस से माइनस करेंगे तो ये 3π - 5π, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो बड़े में से छोटा एंगल माइनस कर सकते हैं, तो ये 2π बचेगा और /2 आएगा तो पाई ही बचेगा, तो π/13। तो यहाँ से देखो cos π/13 और cos π/13 और 2 ये कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लिया, बचा cos 9π/13 और cos 4π/13, जिसके अंदर हम वापस से cos c + cos d अप्लाई कर सकते हैं। वापस से अप्लाई करेंगे तो ये 9 और 4
ये हो गए 13 और 13 यहाँ से कैंसिल होगा, 13 से 13, 13/13 और बाई 2 जो ये वाला 2 है ये आ गया यहाँ पे cos π/2 और साइन ऐसे ही यहाँ पे 13 कैंसिल नहीं हो रहा है इसमें, यहाँ घटाएंगे तो 5π बचेंगे और तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये 26 हो गया, 5π/26। अब वैल्यूज़ अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक मान ऐसा आया है ये कि cos π/2 की वैल्यू हम जानते हैं कि 0 होती है, उसकी वजह से ये पूरा मान जो है वो मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 0, तो आंसर आएगा इसका 0। इसके साथ ही यहाँ पे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टू 10 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो हमको सॉल्व करके लिखने हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म होते हैं और आई होप आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी ऑब्जेक्टिव की। आपने खुद अगर कर लिए हैं तो चेक कर सकते हैं फटाफट। और इसके बाद में हम एक क्वेश्चन ये ज़रूर आप टिक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है, sin स्क्वायर 24 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 6 डिग्री। तो ये मान तो जैसे पहले बताया था वैसे ही करना है। और ये एक मान ये है tan 15 प्लस cos 15, ये भी रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चंस तो रिपीट में, क्योंकि हमने सॉल्यूशन सहित लिखा है तो ये 2 क्वेश्चंस तो आपके सॉल्व हो ही गए। तो ई मीन्स हम कह सकते हैं कि 1 to 12 नंबर तक जो क्वेश्चन है आपके वो कवर हो गए हैं इसमें। और इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स ज़रूर शेयर करें, अगर कुछ है तो, नहीं है तो अपना फीडबैक शेयर करें। और इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। आप खुद सॉल्यूशन ज़रूर करें एक बार पहले, वीडियो पढ़ने से पहले, जिससे कि उसमें क्या है कि थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि जो आपको खुद किस चीज़ में प्रॉब्लम आई है वो आप चीज़ें यहाँ पे कंसल्ट कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।